अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साइमा शहजाद। इब्तदाई दौर में दरकार सरमाया यानी स्कूल बनाने के लिए आपको कितना सरमाया दरकार है, इस हवाले से हम आपको ब्रीफ करेंगे। तो जब इनिशियली हम स्कूल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सरमाए को लेकर जो बात आती है तो हमारे माइंड में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं या बहुत अच्छा फर्नीचर आता है। लेकिन हमारे जहन में वो पोशीदा अखराजात नहीं आते जो स्कूल चलाने के लिए दरकार होते हैं, या ऐसे अखराजात जो बगैर मुनाफे के हमें कुछ अर्सा सर्वाइवल दे सकें, जिसकी वजह से हमारा स्कूल जो है वो जिंदा रह सके। तो इन सारी बातों पर डिस्कस करते हैं कि हमें बैकअप पे क्या, हमारे पास इब्तदा में कितना सरमाया होना चाहिए और हमारे पास क्या सिर्फ तामीराती बजट ही होना चाहिए या हमारे पास बैकअप भी होना चाहिए जो मुनाफे के बगैर उन चंद सालों को गुजार सके। जी, तो इस हवाले से हम अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यूरोपियन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम डॉक्टर हसन मोहम्मद से पूछते हैं। तो जी सर, बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर कितना सरमाया दरकार है। जी मैम, शुक्रिया। देखें, कुछ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे स्कूल स्टार्ट किया तो अब फर्स्ट टाइम आपके एक्सपेंस स्टार्ट हो, क्योंकि आप स्कूल में सफाई करवाएंगे, आया भी चाहिए, गेट कीपर भी चाहिए। अभी तो आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं है। स्टाफ के लिए भी एज ए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कम से कम एक टीचर तो आपका तब भी होगा जब आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं हो। यानी एक्सपेंस तो आपके स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, जो गैस का, पानी का बिल भी आएगा। पानी के बगैर तो आप किसी बिल्डिंग में नहीं बैठेंगे ना। पहले तो बिल्डिंग पे ही अच्छा भला सरमाया लगता है। अच्छा भला से मुराद ये कि अगर तो आप फर्ज करें प्राइमरी स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, आपके पास अपनी बिल्डिंग है 5 से 10 कमरे, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आप इतनी बड़ी बिल्डिंग ढूंढेंगे जिसमें कम से कम 5 से 6 कमरे तो ये मिनिमम है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपना ऑफिस भी बनाना है और 5 से 6 क्लास, ये छोटे लेवल का जो स्कूल है बिल्कुल सबसे नॉर्मल। तो इसके लिए आपको 3 से 4 लाख रुपया तो फर्स्ट डे आपका लग जाएगा, जो आप 2 महीने का रेंट और वो कमीशन एजेंट को देना है और फर्स्ट रेंट देना है। और मतलब ये आपकी बेसिक्स हैं, स्टार्ट है 3 से 4 लाख। तो जिन लोगों को लगता है कि बस पैसे के बगैर काम चल जाता है, वो नहीं पॉसिबल होता, एक्सपेंस करने ही पड़ते हैं आपको। लेकिन अगर आप मिडिल लेवल का बनाना चाह रहे हैं तो जाहिर है फिर आपके पास 10 से 15 कमरे होने चाहिए, तो आपका बजट उससे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरह लेके आना चाहें कि मेरे पास कितना पैसा हो तो मैं स्कूल ओपन करूं, तो 10 से 20 लाख के दरमियान दरमियान आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। स्कूल कोई परचून की दुकान नहीं है कि आप आज खोलें और कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। आपको एडमिशन मिलेंगे, मतलब फर्नीचर आपने ले लिया, खर्चे कर लिए, लेकिन आपको एडमिशन मिलेंगे कुछ थोड़े से फर्स्ट ईयर में, दूसरे में थोड़े से, तीसरे में, यानी 2 से 3 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए। और जाहिर सी बात है उसके लिए आपके पास 100-200 तो नहीं, कम से कम 10 से 20 लाख का बजट आपका होगा। आप छोटे से लेवल का स्कूल स्टार्ट कर सकते बिल्कुल सर, माजरत आपकी बात को मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन एक बात कि हमने बात की थी अपने एक टॉपिक में कि विजन भी बहुत ज़रूरी है। और अगर एक नॉर्मल लेवल का स्कूल बनाना चाह रहे हैं, कोई मीडियोकर फैमिली से बंदा बिलोंग करता है, कोई स्कूल टीचर है, उसकी ये ख्वाहिश है, उसके पास ये विजन है, वो चाहता है कि वो कौम के बच्चों में जो किरदार साजी है उसको डेवलप करवाए या उनके अंदर कोई अच्छी आदत डाल सके या मुस्बत तब्दीली लेके आना चाहता है। तो अगर उसके पास 10 से 20 लाख रुपया नहीं होगा तो वो मतलब स्कूल नहीं खोल सकता या स्कूल नहीं चला सकता, या उसका कोई ऑल्टरनेट है कि अगर वो स्कूल नहीं चला सकता तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से प्रमोट कर सकता है। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक तो ऐसा आता है कि या तो आपके पास कोई इन्वेस्टर हो, क्योंकि ज़ाहिर है आपने फर्नीचर, फैन, बिल्डिंग की रेनोवेशन, पैसा तो लगना है। अब उसको घुमा के बात को हम जिधर भी ले जाएं, वो अल्टरनेट तो उसका कोई नहीं है। या तो आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त या बैंक, कोई फाइनेंसर हो जो आपको वहाँ पे वो बजट मुहैया कर दे, या फिर जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है उसके साथ मिलके इतनी मेहनत करें कि उससे कुछ पैसे बचाएं। एक लॉन्ग टाइम, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, इजी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगर आपका स्कूल का मिशन है तो फिर आपको बजट की ज़रूरत तो है। सरमाए के बगैर जो मामला हैं ना वो नहीं चलते हैं। आप कोई भी घर का, अपने घर चलाना है आपको, उसके लिए जाहिर बात है आटा चाहिए, चीनी। स्कूल कैसे चलेगा सरमाए के बगैर? अगर आप उसके बगैर कोई तालीमी खिदमत करना चाहते हैं तो फिर कोई अकेडमी से स्टार्ट ले लें, 1-2 बच्चे जो आपके पास स्पेस है उसमें पढ़ाएं। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं तो फिर सरमाया तो चाहिए आपको। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए कितना सरमाया दरकार होगा और अगर हम मिडिल से हायर लेवल तक जाते हैं तो कितना सरमाया। अगर आप प्राइमरी लेवल एक का भी, नॉर्मल स्कूल के लिए सर, एक जी, बिल्कुल नॉर्मल अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए जाते हैं ना तो देखें आपके कोई 5 से 10 कमरे, कुछ 6 या 7 रूम्स वाला
आपका स्कूल होना चाहिए। उसमें छोटा मोटा ग्राउंड हो, बहुत बड़ा ना सही, आजकल वो स्पेस तो नहीं मिलती, लेकिन चले थोड़ा बहुत तो हो, बच्चे को असेंबली वगैरह करवाने की जगह हो, मतलब कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तो हो, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो फर्नीचर ही नहीं आएगा, बच्चों ने बैठना भी है, आपको फैंस भी चाहिए, आपको पानी के लिए भी सहूलियात चाहिए, तो 5 से 10 लाख रुपये मिनिमम है इससे। ओके जी, डेफिनेटली सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरमाए के बगैर ये एक आप कह रहे हैं ना कि बड़ी खौफनाक रियलिटी है। हम कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर देखा जाए तो पैसा ही सब कुछ होता है और उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। अगर हम स्कूल बनाने के हवाले से सोच रहे हैं या हमारे जहन में है कि हम स्कूल बनाएं तो उसके लिए हमें सरमाया दरकार है। हाँ, उसको आप मिनिमम या मैक्सिमम पे कुछ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको मिनिमम कितना चाहिए होगा। अगर आप एक लो बजट स्कूल बनाते हैं या एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा एक स्कूल चलाता है या एक ऐसी ऐसी एरिया में बनाता है। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे लगता है सर बहुत मैटर करती होगी कि हम किस एरिया में स्कूल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सरमाया ऊपर नीचे होता है। थोड़ा बहुत नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल कोई रूरल एरिया, आपने कहा था कम बजट, तो ये वहाँ पे है। अगर आप देखें ना किसी बहरिया में जाके, डीएचए में जाके आप प्राइमरी स्कूल भी बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है 40-50 लाख रुपए भी आपको कम पड़ जाए। तो ये तो यकीनी बात है कि एरिया वाइज ये बातें वेरी करती हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप मॉडल टाउन में और किसी कसूर या सियालकोट के छोटे से गांव में एक सा बजट तो नहीं लगा सकते। फ़र्क है, और वो लाजमी आप जब किसी एरिया को देखेंगे फिर ही फाइनल होगा। ये लो तरीन, आपने कम बजट का सवाल किया था तो मैंने इसलिए उसका बोल दिया। डेफिनेटली सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि एरिया वाइज भी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमें डिपेंड करता है कि हमारे सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, कैसा एरिया हमने अपने स्कूल के लिए डिसाइड किया है या हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम अपना स्कूल बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उससे चीज़ें बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि जैसे कि पहले हम इंक्वायर करेंगे कि इस एरिया में अगर हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कितने स्कूल्स मौजूद हैं, या फिर उस स्कूल उस एरिया में जो है वो एक बिल्डिंग अगर हम रेंट पे लेते हैं तो उसका रेंट मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम हमें कितने रेंट पे कोई बिल्डिंग मिल सकती है। और इसके अलावा ये भी कि अगर हम वहाँ अपनी कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो वो हमें कितने में मिलेगी। लेकिन हर चीज़ को अगर देखा जाए तो सरमाया तो वेरी करता है, सरमाया तो दरकार है। हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपकी लोकेशन क्या है और देन आपकी सिचुएशन क्या है। मुझे लगता है पहले आपको अपनी सिचुएशन देखनी चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद आपको अपनी लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए। आप किसी भी बंदे को ना, आप फर्ज करें हम पाकिस्तान की बात करें, 25-30 करोड़ पब्लिक है, आप किसी को फिक्स करके नहीं दे सकते कि आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है तो आप ये काम कर लें। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी एरिया में फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिल्डिंग बनानी है, आपने स्टार्ट लिया, ईंट का रेट कुछ था, आप 15 दिन बाद रेट चेंज हो गया, तो लिहाजा मैं ये तो नहीं बता सकता कि इतना ही सरमाया होगा तो आप स्कूल बना लेंगे, लेकिन एक आइडिया सिर्फ रफ दे सकता हूँ कि अगर दरमियाना सा एरिया हो ना तो फिर 10 से 20 लाख के दौरान आपके पास रकम हो तो छोटा सा स्कूल है, नॉर्मल सा आप जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, वो भी किसी की बिल्डिंग आप रेंट पे लेंगे। अच्छा सर, ये तो वो सरमाया हो गया ना जो हमारा तामीराती बजट है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद ये भी आता है कि सर्वाइवल, हमने सर्वाइव भी करना है। अब फॉरेन से तो जाते हैं, हमारे पास इतने एडमिशन्स नहीं हो जाएंगे या हमारे पास इनकम जनरेट नहीं होना स्टार्ट हो जाएगी कि जिसमें हम जो भी स्टाफ हमने हायर किया उसकी सैलरी दे सकें, हमने ड्यूज बिल वगैरह भी पे करने, ये सारे ड्यूज हमने निकालने हैं। और उसके बाद हमारा सर्वाइवल, अगर हमारे पास एडमिशन्स हो भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, इवन देन भी हमारा एक्सपेंस उससे ज़्यादा होगा। और अगर हम 10-20 के साथ हमें एक साल गुजारना पड़ता है, 6 माह गुजारना पड़ते हैं, क्योंकि बकौल आप क्या कहते हैं ये बड़े तहम्मुल और सब्र और बर्दाश्त से करने वाला काम है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हमारे पास सर्वाइवल के लिए भी सरमाया चाहिए कि हमारे बैकअप पे हो। स्कूल के लिए आपको 6 महीने का या आप 1 ईयर का कोई प्लान सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप इस मामले को डीपली नहीं समझते। 3 to 5 ईयर्स का प्लान आपका होना चाहिए बैकअप का। 3 to 5 जी लॉन्ग टाइम सर। बिल्कुल। नहीं देखिए ना, आप प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, आपका स्वीपर है, गेट कीपर है, आपकी अकाउंटेंट, ये तो एक्सपेंस आपके पहले दिन स्टार्ट हो गए थे। यानी 5-6 बंदे तो कम अज कम छोटे से सेटअप में 5-6 बंदे तो आपसे फर्स्ट डे सैलरी लेना शुरू हो गए। अब जब आपके पास 15 बंदों की सैलरी की, चूंकि आप पैसे की बात कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ पैसे पे बात कर रहा हूँ, हालांकि एजुकेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने बिजनेस बना लिया तो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आप 5-6 बंदों को जिनको सैलरी तब दे रहे थे जब आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं था, तो उन 5-6 बंदों की सैलरी आपके पास जब मुड़ के आएगी, जब आपके पास इतने स्टूडेंट एडमिशन हो गए होंगे
कि 5-6 बंदों की सैलरी के इक्वल आपको बचत आ रही है, फिर आप अपने एक्सपेंस जो है बराबर करेंगे। यानी 3 to 5 ईयर का बैकअप अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्लॉप होने के लिए मैदान में उतरेंगे। डेफिनेटली ये एक तवील सफर है और इसमें वही कदम रखे, बल्कि इसमें वही कदम के बाद इकदाम उठाए जो जिसके पास सर्वाइवल के लिए, बैकअप के लिए कुछ अमाउंट है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसे सर ने कहा कि पहले दिन से ही एक्सपेंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है जहाँ कहीं पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये स्कूल वाले हैं, इन्हें तो बहुत कुछ, शायद ये एक अलमिया भी है हमारा, और अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स थोड़ी सी ज़्यादती कर जाते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद स्कूल वालों को बहुत ही बचत होती है या स्कूल वालों के पास बहुत सरमाया होता है। ऐसी बात नहीं है। सर्वाइवल हर सिचुएशन में डिपेंड करता है कि हम कैसी सिचुएशन में किस तरह से सर्वाइव करते हैं। लेकिन अगर एक स्कूल वाला जब स्कूल बनाना चाह रहा है तो उसे अपने बैकअप के लिए भी सरमाया रखना है, उसको जो तामीराती बजट है उसको भी मैनेज करना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद उसको चलाने के मराहिल वो एक अलग से इशू है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी सर बहुत अच्छे से ब्रीफ हमें कर चुके हैं कि सरमाया दरकार है, कितना दरकार है, किस लेवल के स्कूल के लिए। बिल्कुल, ये छोटे लेवल के लिए 10 से 20 लाख रुपए आपके पास बैकअप होना चाहिए, 10 से 20 लाख आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। और जब आपने जैसे बात की, बाद औक़ात पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी स्कूल वाले पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, तो वो जब अपने घरों में बैठ के बात करते हैं ना पेरेंट्स वालिदैन, अगर आपकी किसी से फ्रैंकनेस हो, तो वो अपने घरों में मिसाल दे रहे होते हैं, फलां स्कूल में 500 बच्चा है, फी बच्चा ये फीस है। अब वो 500 तक पहुंचते पहुंचते उसका करोड़ लगा था, 1.5 करोड़ लगा था, 80 लाख लगा था, उस पर कोई बात नहीं करता। डेफिनेटली सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हम ये तो सोच रहे हैं कि आज एक स्कूल में 500 बच्चा है या 1000 बच्चे और वो कितना कमा रहे होंगे, हम फौरन से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं ना। पाकिस्तानी कौम है, ये हमारा अलमी है। जैसे ही देखते हैं कि कोई बंदा थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चला गया तो हम फौरन से कैलकुलेट करते हैं, अच्छा अगर एक स्कूल बनाया जाए, मतलब विजन नहीं है हमारा उसके बिहाइंड, तो कितना हम कमा सकते हैं। लेकिन वही बात कि जैसे अभी सर ने बताया कि एक अगर आप एक नॉर्मल सा स्कूल भी बनाते हैं तो उसके लिए भी कम से कम आपको 20 से 40 लाख की अमाउंट आपको दरकार है एक स्कूल को चलाने के लिए। तो ये जो अमाउंट उसने वहाँ पे इन्वेस्ट की है अपनी, और उसके बाद फिर वो टफ टाइम उसने गुजारा है, किस तरह से सर्वाइवल किया है, उसको लॉस भी हुआ, लॉस के बाद वो प्रॉफिट तक पहुंचा, उस सारी स्ट्रगल को कोई भी नोटिस नहीं करता या वो देखता नहीं है उस वक्त तक, जब तक कि वो उस दरिया में खुद नहीं उतरता। ऐसे ही है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आपको अगर उस पर कोई 5 साल आपने लगाए हैं और आपका वहाँ पे 1 करोड़ रुपया लग गया है, तो अब आपकी बचत जब आएगी जब वो 1 करोड़ निकल आएगा। लेकिन मैथ में हम ज़रा पाकिस्तानी वाकई ही अपनी अपनी अलग ही कोई कैलकुलेशन लेके लगा के बैठे रहते हैं। तो एजुकेशन में कमाने के लिए करना बड़ा ज़रा एक पेचीदा मामला है। मेरे ख्याल में अगर आप तालीम देने के मिशन पे हैं तो फिर आप इनकम एक दिन आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर इसको आप ऐसा बिजनेस सोच के ना जाएं, खिदमत सोच के जाएं। अगर आपके सोर्सेज हैं, आप बेयर कर सकते हैं, तो फिर पैसा तो इसमें कभी आता है। मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप में किसी ने कोई बहुत बड़ा कभी पैसा कमाया होगा। स्कूल के लिए जैसे दरकार बजट की ज़रूरत है, वैसे सब्र की भी ज़रूरत है। आप बजट लगा भी दें तो आप उसको वापस रिटर्न करने में और प्रॉफिट के जाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म खेलना है। ये कोई कबाड़ की दुकान नहीं है, आपने आज गत्ता ख़रीदा है या लोहे की चीज़ कल बेच दी, 2 रुपये बच गए। ये तालीम से मोहब्बत करने वालों का काम है कि वो इस शोबे में उतरे। जिनको तालीम से मोहब्बत नहीं है, उनके पास बजट है भी, तो अगर उनकी कारोबारी सोच है तो उसको इनमें नहीं करना चाहिए। वो इस प्रोफेशन में फिट नहीं होते, वो आगे जाके फिर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। फिर वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं जी फ़लाँ ने धोखा दिया, फ़लाँ ये हो गया। ये सब्र वाला काम है, थोड़ा लॉन्ग टर्म खेल है। डेफिनेटली ये तवील एक सफ़र है जिसको चलाने के लिए, जैसे सर ने कहा, सरमाए के साथ साथ सब्र भी दरकार है। तो आप सब ऐसे हजरात जो स्कूल बनाना चाहते हैं, हमने बता दिया कि उन्हें इनिशियली कितना सरमाया दरकार है, और उसके साथ साथ एक एडिशनल टिप जैसे सर ने अभी दी है कि सरमाए के साथ साथ आपको सब्र भी दरकार है। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों पे फोकस करें। जी।